साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 63 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। फिलहाल इसके आगे हम इस वीडियो में करते हैं शुरू, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सल्फाइड आयन यानी S2 माइनस, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सल्फर। यहाँ पे जो भी आपको पूछ रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान देना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस है तो ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का जो तरीका है वो सीखिए। जैसे सल्फर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, राइट। 16, सल्फर 16। अब इसमें हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये होता है 2,8,6। यानी कि जब ये सल्फर न्यूट्रल है तब उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। लेकिन अभी क्या कर दिया है, ये आपका हो गया है S2 माइनस, राइट। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर गए हैं, बाहर से आ गए हैं। यानी इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो प्लस का 2, इस तरह से हो जाएगा ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो है आपका क्या हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से उसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है 64। जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है, ध्यान देना है। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1 और ऑलवेज, ध्यान देना। ये कभी मेटल भी हो सकते हैं, कभी नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, अगर आप देख लीजिए तो सोडियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें आप अगर बात करें जिसकी बैलेंसी अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो ये आपका जो है Na+ ये क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रॉन को दे करके, तो इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाती है और ये आपका मेटल है। इसी तरीके से अगर हम एक नॉन मेटल की बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब ये हो जाएगा 2,7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस का F माइनस। तो कहीं ना कहीं, और जबकि ये आपका अधातु है, ये आपका धातु है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अगर किसी की वैलेंसी जो है 1 है, तो वो कभी मेटल भी हो सकता है, कभी नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, धातु या फिर अधातु हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 65। इनमें से कौन आयनिक यौगिक, यहाँ पे देखिए वो सही कम लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। तो ध्यान देना, दो तरीके के कंपाउंड क्रिएट होते हैं। एक तो हमारा आयनिक कंपाउंड, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। तो ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपका उसमें एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। मेटल और नॉन मेटल मिला करके आपका आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एक नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल है, ये आपस में मिल रहे हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो कहीं ज्यादा है, ज्यादा कम अंतर से है, तो ऐसी केस में यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। और ऐसे में ये जो है कुछ कुछ जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करने वाले होते हैं वो आपका पोलराइज क्वालिटी भी दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो आगे भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन HCl जो है ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी दोनों मेटल हैं। यहाँ ध्यान देना है H2O, अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा था, नॉन मेटल नॉन मेटल यानी कोवेलेंट कोवेलेंट। यहाँ पे ए में भी कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी कोवेलेंट, 3 में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें देखिए मेटल और नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इसमें आपका क्या हो रहा है, आइकोनिक कंपाउंड ये आपका बना रहा है। बाकी ये जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये सब में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है 66। इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है। ध्यान देना, पेरोक्साइड की पहचान यही होती है कि इसमें जो है ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ में रहता है, राइट। 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे H2O2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Na2O2 को बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है सोडियम पेरोक्साइड का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे Na2O है तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड कहलाएगा। Al2O3 है, ये आपका पेरोक्साइड नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 67।
इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है? तो अभी मैंने ऊपर में ही बताया कि हाइड्रोजन जो होता है H2O जो होता है, ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे देखिएगा कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होना चाहिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। और इसमें कुछ जो है पोलराइजेशन का भी गुण प्रकट करते हैं, जिसमें से आपका ये पानी वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें स्लाइटली जो है पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस मिल करके ये बनाते हैं। बाकी स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव, ये सब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो हमारे नॉर्मल हो गए। पोलराइजेशन का गुण जो है, ये जो मॉलिक्यूल है पानी का, ये पोलराइजेशन का गुण प्रदर्शित करता है जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? H2O आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य। यहाँ पूछिए एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू। ध्यान देना है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गन का मतलब हो जाता है यहाँ पे कार्बन से, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं, यानी उन्हें हम कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। यानी उनकी स्टडी जिस विधा में की जाती है उसको हम लोग कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कार्बन कंपाउंड किस में आएगा? तो ये आपका आता है 14 ग्रुप में, ग्रुप 14। एक चीज अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उससे भी हम लोग ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके लिए जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, तो कहीं ना कहीं इसका ग्रुप हो गया 14। अगर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसका हो जाएगा 15। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह लागू होगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना लागू होगा। अगर किसी का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा 16 में, 7 है तो वो होगा 17 में, राइट। इसी तरीके से अगर 8 है तो वो होगा 18 में, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जैसे, और अगर एक है, ध्यान देना, अगर एक है तो वो आपका ग्रुप 1 में होगा। अब इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन है 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है? तो सोडियम 11 होता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा। एल्यूमिनियम आपका 13 हो जाता है तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। सिलिकॉन आपका 14 होता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। फास्फोरस 15 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कहीं ना कहीं तो सबसे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है? याद रखने की तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे आप ये जो देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एक समूह बना रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। मैग्नीशियम का कितना है? 12। उसके बाद में पोटेशियम का कितना है? 19। कैल्शियम का कितना है? 20। अब आप जरा इनको जैसे इस तरह से बनाइएगा तो आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये लाइन जो है आपका पीरियड है। कहीं ना कहीं पीरियड ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर में ये जो 11-12 वाला पीरियड वो पहले आएगा, उसके नीचे में पीरियड आएगा आपका 19-20 वाला। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ये है हमारा ग्रुप, राइट। तो अब ध्यान देने वाली बात है, जब हम पीरियड में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारी परमाणु त्रिज्या है, रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो बढ़ती है। ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस वो है बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऊपर वाला पीरियड है ये 11-12 वाला, ये हमारा इससे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसमें है? नीचे वाले, यानी 19 और 20 का रेडियस जो है इनसे बड़ा होगा। अब दूसरा जो रूल है कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जितना लेफ्ट जाएंगे उतना ही रेडियस बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं तो जब हम ऐसा करेंगे तो 19 यानी कि पोटेशियम हमको मिलेगा सबसे लेफ्ट में इनमें से। तो कहीं ना कहीं पोटेशियम की जो त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियाई है, वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप इस सिस्टम को याद रख करके साथियों इसको ध्यान रख करके सही आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, एल्केन का सामान्य सूत्र। ध्यान देना, एल्केन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एल्केन है, दूसरा है एल्कीन और तीसरा वाला एल्काइन। याद रखिएगा, ये क्लास 10 के लेवल का है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ध्यान देना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो CHO जो होता है वो आपका एल्डिहाइड है,
यहाँ पे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्कोहल का है और ये आपका ईथर का होता है। क्लास 10 में ईथर नहीं है, 12 में जाइएगा तब मिलेगा। एल्कीन जाना जाता है, ध्यान देना है। अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये एल्कीन, एल्कीन जो होता है वो पैराफिन के लिए जाना जाता है, ध्यान देना। एल्कीन आपका पैराफिन के लिए, सॉरी यहाँ पे हमसे गलती हो गई। एल्केन जो होता है, एल्केन पैराफिन के लिए, एल्कीन ओलेफिन के लिए, और जो एल्काइन होता है वो हमारा एसिटिलीन सीरीज में जाना जाता है, राइट। तो इस तरह से ध्यान देना है, एल्केन पैराफिन, एल्कीन ओलेफिन, और जो एल्काइन होता है वो एसिटिलीन सीरीज में आता है, राइट। इस तरह से इसको ध्यान दे देना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? ध्यान देना, एल्यूमिनियम का अयस्क, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? और है एल्यूमिनियम का। सिनेबार किसका है? Hg यानी मार्करी का। और जिंक ब्लेड किसका है? तो ये है आपका जेडन यानी जिंक का। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन, इसके अलावा जो भी है उनको भी ध्यान रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान देना है, एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर करके एक यौगिक देता है जिसका द्रवणांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो ध्यान देना, ऐसा कार्बन ही है जो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके, सॉरी कैल्शियम है जो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसको हम लोग चूना कहते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका पानी में घुल भी जाता है, यानी H2O के साथ में मिल भी जाता है। तो क्या बना देता है? CaOH होल ट्वाइस, ये बना देता है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम, राइट। अगला क्वेश्चन है 76, यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? एक्चुअली ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान देना, कोई भी तत्व दूसरे तत्व को, कौन सा तत्व दूसरे तत्व को डिस्प्लेस करता है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसको याद रखने का एक तरीका है, याद रखिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये सीरीज को याद रखिएगा, रिएक्टिविटी को, पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम के नीचे में आपका जिंक आता है, जिंक फिर आयरन आ जाएगा, लेड आ जाता है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है आपका, कॉपर के नीचे में आपका मरकरी आ जाएगा Hg, और उसके बाद में Ag, और फिर Au आता है। यानी ये सोना हो गया, चांदी हो गया, मरकरी, कॉपर। तो जैसे जैसे यहाँ नीचे नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती जाती है। यानी कि अब हम देखेंगे जो जितना हाईली रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल या फिर तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देता है। तो बस इसमें हमको देखना है, जैसे अब यहाँ पे कह रहा है NaCl और इसमें तांबा, राइट, यानी कि कॉपर। तो Cu जो है, Cu क्या सोडियम, अब Cu और सोडियम को आप देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे ये वाला है और Cu हमारा नीचे है। तो ध्यान देना, Cu नीचे है सोडियम से, तो कहीं ना कहीं इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा। अगला है MgCl2, तो Mg और एल्यूमिनियम, तो ध्यान देना है Mg यहाँ पर है और एल्यूमिनियम उसके नीचे है। तो भैया नीचे वाला ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ऊपर वाला नीचे को अपने डिस्प्लेस कर सकता है। अब जैसे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, इसमें जो है सिल्वर मेटल की बात कर रहा है, तो चांदी जो है ये भी नीचे आ रही है, किससे? Fe से। Fe ऊपर है, चांदी नीचे है, तो ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी सिल्वर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगला है देखिए AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर, तो भैया ये देखिए सिल्वर है, यानी Ag से Ag को डिस्प्लेस करने के लिए कौन है? कॉपर। कॉपर कहाँ पे है? कॉपर हमारा यहाँ पे ये रहा, राइट। तो कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा, क्यों? क्योंकि Ag के अपेक्षा कॉपर ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को, तत्व को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। AgNO3 जो है नाइट्रिक
सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है इसमें जो है तांबा इसको क्या कर देता है, ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो साथियों बस इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इसके बाद के जो रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।